नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ सना चौधरी। और आइए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। गाजियाबाद इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में सोमवार रात को व्यापारी से तमंचे के बल पर लूट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में अरेस्ट किया है। इनमें पुलिस ने 2 बदमाशों के पैर में गोली मारी, जबकि भाग रहे तीसरे बदमाश को घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से 5 लाख रुपए, 2 तमंचे और 1 बाइक भी बरामद की है। इस गैंग ने रेकी के बाद व्यापारी से लूट की थी। इस गैंग पर गाजियाबाद, नोएडा में 20 से अधिक केस दर्ज है। बता दें कि गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार निवासी प्रवेश बिश्नोई ग्रोसरी के व्यापारी हैं। वह सोमवार यानी 14 जुलाई की रात वसुंधरा सेक्टर 13 स्थित अपनी शॉप को बंद कर सिद्धार्थ विहार में अपने आवास पर जा रहे थे। जैसे ही हिंडन पुश्ते के पास पहुंचे, तभी बाइक पर आए 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर व्यापारी की बाइक रोक ली। पीड़ित ने विरोध किया तो बदमाशों ने कनपट्टी पर तमंचा लगा दिया, जिसके बाद बदमाश नोटों से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गए। बुधवार रात इंद्रपुरम पुलिस व ट्रांस हिंडन जोन की स्वाट टीम वसुंधरा की टी पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस बीच रेलवे अंडरपास की तरफ से बाइक पर आ रहे 3 युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इसके बाद तीनों युवक नहीं रुके और बाइक कच्चे रास्ते की तरफ दौड़ाने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर पीछा किया, जिसमें बाइक पर बैठे 2 बदमाशों ने हाथ में तमंचा लहराते हुए पुलिस से कहा कि हमें पकड़ने का प्रयास किया तो जान से मार देंगे। पुलिस का दावा है कि इस बीच हड़बड़ाहट में बाइक गिर गई, जहां बदमाशों ने भागते हुए पुलिस पर तमंचे से फायरिंग की। इसमें पुलिस ने पीछा करते हुए 2 बदमाशों के पैर में गोली मार दी। पुलिस ने मुकुल पुत्र नेपाल निवासी भीमनगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के पैर में गोली मारी। दूसरे बदमाश सुरेंद्र पुत्र सुक्कर निवासी बेटा 2 नोएडा के पैर में भी गोली लगी। वहीं तीसरे बदमाश आकाश पुत्र राजो निवासी नटमढ़ेया चौक नोएडा को अरेस्ट कर लिया गया। घायल मुकुल और सुरेंद्र को अस्पताल ले जाया गया। मुकुल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि हमें पता था कि व्यापारी प्रवेश बिश्नोई पर मोटा कैश है। यह बात अपने साथियों को बताई, जिसके बाद रात में लूटने की प्लानिंग की गई। हमारे पास जो 5 लाख रुपए हैं, यह व्यापारी प्रवेश बिश्नोई से लूट के हैं। रात में एनकाउंटर की घटना पर एसपी इंद्रपुरम अभिषेक श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंच गए। कावड़ी यात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा कड़ी है। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़, एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी और सभी डीसीपी भी भ्रमण कर रहे हैं। उसके बाद भी बदमाशों ने व्यापारी से लूट कर ली। इससे पूरे शहर की चेकिंग व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कावड़ यात्रा में तमाम फोर्स सड़कों पर है। उसके बाद भी बदमाशों ने लूट की थी। देखिए खास रिपोर्ट। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने हेतु लगातार ही थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में नियमित रूप से प्रभावी चेकिंग की जा रही है। आज उसी क्रम में दिनांक 16 जुलाई को शाम के समय वसुंधरा टी पॉइंट पे चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 युवक सवार होते हुए आते हुए दिखाई पड़े, जो कि रेलवे अंडरब्रिज के कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा वहां उनको रोककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके क्रम में उनके द्वारा ना रुकते हुए बाइक बहुत तेज़ी से भगाई गई, जिससे कि इनकी बाइक फिसल गई और ये गिर गए। जब पुलिस बल के द्वारा उनको घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में पुलिस बल द्वारा भी इनके ऊपर आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इनमें से 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है तथा तीसरे बदमाश को साहस का परिचय देते हुए पुलिस बल द्वारा मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में घायल बदमाशों ने अपना नाम मुकुल तथा सुरेंद्र बताया है तथा अपने तीसरे साथी का नाम आकाश बताया है। पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि मुकुल ने यह बताया कि उसके द्वारा वो एक ग्रोसरी स्टोर पे काम करता है तथा 2 दिन पूर्व थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई ग्रोसरी स्टोर के मालिक के साथ लूट की घटना को उसके द्वारा ही सुनियोजित तरीके से अपने इन 2 साथियों तथा अन्य साथियों की सहायता से अंजाम दिया गया था। इनके कब्जे से उस लूट की घटना से संबंधित 5 लाख रुपए, 2 अवैध तमंचा तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। इन तीनों अपराधियों का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।